किसान यूनियन भानु की अहम बैठक शांतिपूर्ण हुई संपन्न। खबर है यूपी के फर्रुखाबाद की, जहां भारतीय किसान यूनियन भानु की अहम बैठक जिला अध्यक्ष नरेंद्र सोमवंशी की अध्यक्षता में शांतिपूर्ण संपन्न हुई, जिसमें कई नए चेहरे शामिल हुए। देखिए फर्रुखाबाद से डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ मितेश कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। मैं मितेश कुमार सिन्हा और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। खबरों के सिलसिले में हम आपको एक बार फिर ले चल रहे हैं उत्तर प्रदेश राज्य अंतर्गत फर्रुखाबाद जनपद में, जहां भारतीय किसान यूनियन भानु की अहम बैठक का आयोजन किया गया। इस अहम बैठक में क्या क्या निर्णायक निर्णय लिए गए, हम जानेंगे जिलाध्यक्ष नरेंद्र सोमवंशी की जुबानी या कहानी। नरेंद्र जी, जैसा कि ज्ञात हुआ है कि अब से कुछ मिनटों पहले एक अहम बैठक का आयोजन किया गया है, यह अहम बैठक किन मुद्दों पर आधारित है? देखिए, जो बैठक है वो समीक्षा बैठक है, क्योंकि अभी आंदोलन हुआ था तो उस आंदोलन में कुछ पदाधिकारी उपस्थित नहीं हो पाए और हम जिस तरीके से चाह रहे थे कि सभी लोग आएँ तो उनसे क्यों नहीं आ पाए, इसलिए एक समीक्षा बैठक के रूप में कुछ प्रमुख लोगों को बुलाया गया था और उसी में एक निर्णय लिया गया जिसने किसने इस आंदोलन पद यात्रा से लेकर अभी तक किसने कितनी ज़्यादा मेहनत की, तो उस मेहनत को लेकर के पदों पर फेरबदल भी किया गया। तो उसको लेकर एक मीटिंग थी जिसमें कई लोगों को, जो अपने कुछ लोग युवा में थे उनको मैन कार्यकारिणी में लिया गया, जो मजदूर सभा में थे उनको भी मैन कार्यकारिणी में लिया गया, कुछ लोग थे जैसे कि जो जिला सचिव थे मनोज सिंह राठौर जी, उनको जिला उपाध्यक्ष बनाया गया है। आकाश एक युवा थे, काफ़ी तर्रार थे, काफ़ी उन्होंने मेहनत करी पद यात्रा से लेकर यहाँ तक, तो उनको जो है हम लोगों ने ब्लॉक उपाध्यक्ष से ब्लॉक अध्यक्ष युवा नियुक्त किया है। और इसे करके फेरबदल एक शांति देवी हैं, वो महिला की युवा जिलाध्यक्ष थी, उनको हमने मैन कार्यकारिणी में प्रधान महासचिव बनाया है महिला प्रकोष्ठ में। इसी तरीके से एक और थी स्वाति पांडे जी, वो पहले जो है मजदूर सभा की जिलाध्यक्ष थी, तो उनको वहाँ से हटाकर मैन कार्यकारिणी में जिला महासचिव महिला प्रकोष्ठ में किया गया। इस तरीके से फेरबदल हुआ है और कुछ नए शामिल हुए, जैसे हरनाम सिंह मास्टर, संग्राम सिंह मास्टर साहब को जो है जिला उपाध्यक्ष शिक्षक प्रकोष्ठ नियुक्त किया गया। तो ऐसे अभी कई सदस्य लोग शामिल हुए थे। इसी बात में हमारे आंदोलन के दौरान पुराने नेता जो टिकैत जी के साथ जेल भी काटी और काफ़ी ज़्यादा चर्चित रहते हैं, मेघराज जी, इनको जिला उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। तो ऐसे करके बड़ा एक निर्णय लिया गया है जिसमें आए दिन लोगों को इसी तरीके से जोड़ा जाएगा। जो सक्रिय लोग हैं उनको ऊपर पहुंचाया जाएगा, जो नहीं अपने पद का निर्वहन कर पा रहे हैं उनको थोड़ा नीचे लाएंगे। फिलहाल इसी में संशोधन की जो रणनीति है वो चल रही है और इसी के लिए आज बुलाई गई। जैसा सुनने में आ रहा है कि जिला कार्यकारिणी अध्यक्ष जो राजेश दीक्षित उर्फ बबलू थे, उन्होंने त्याग पत्र दे दिया है, तो यह कहाँ तक सत्यता है? देखिए, ऐसा है, एक बहुत बड़ा आंदोलन था और रही बात राजेश दीक्षित जी की, तो वो बड़े भाई हैं, उनका सम्मान सदैव संगठन करता रहा है, मैं करता रहा हूँ। मैंने कभी भी अपने आप उनके आगे, हालांकि वो कार्यकारिणी अध्यक्ष थे लेकिन मैं जिलाध्यक्ष था, मैंने ही उनको बनाया था। और आज जो भी चर्चित है, वो जो भी चीज़ें हैं वो भारतीय किसान भानु गुट की देन है। हमेशा उनका सम्मान हमारे गुट ने किया, हमने किया और हमने उनके आगे कभी अपने आप को जिलाध्यक्ष महसूस नहीं किया, क्योंकि हम हमेशा चाहते थे कि वो आगे बोलें, आगे निकलें, आगे बढ़ें, ताकि उनकी एक पहचान बने और बनी। उनका ये वो सोच रहे होंगे कि वो पार्टी से जुड़े हुए थे या संगठन से जुड़े हुए थे हमारे लिए, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ आपको और जो भी दर्शक हैं, जो भी हमारे लोग हैं, उनको हमने हमेशा अपनी आत्मा में बसाया, अपने घर का कैंडिडेट समझा। हमने उन्हें कभी राजनीति से नहीं किया, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो हमको राजनीतिक रूप से देख रहे हैं और हमें ये भी नहीं पता था कि सत्ता की वजह से वो अपने भाई को, छोटे भाई को भी छोड़ देते हैं। एक संघर्ष का दौर था, बहुत लंबा संघर्ष चला। उस संघर्ष में एकदम मुझे अकेला कर दिया उन्होंने और उनसे कतई उम्मीद नहीं थी। हमेशा हम और लोगों के लिए तो विश्वास कर सकते थे, लेकिन दीक्षित जी के लिए कभी हमने ये नहीं सोचा कि वो हमारे साथ ऐसा कोई खेल खेलेंगे। उनसे ही हमारे सारा परामर्श होता था, व्यक्तिगत बात भी हम उन्हीं से कहते थे। ऐसे समझिए कि सबसे बड़ा विश्वास थे और उन्होंने जो हमारे पता नहीं क्या किया, हम तो उम्र में बहुत छोटे हैं, हमने उनको भाई बड़ा माना, लेकिन उन्होंने छोटा भाई बड़े के साथ गलत करता तो देखा गया कई बार, लेकिन बड़ा भाई छोटे भाई के साथ ऐसा करे ये अशोभनीय है। क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से पैतरा बदला
उस समय एक बहुत बड़ी संघर्ष की चुनौती से जूझ रहे थे। एक इतना बड़ा आंदोलन था, प्रदेश लेवल का आंदोलन था, जहाँ पे पूरे ज़िले का फोर्स, पूरे ज़िले के अधिकारी मनाने में रात से लगे थे और वो लखनऊ में एक पार्टी की सदस्यता ले रहे थे और हम यहाँ संघर्ष कर रहे थे। जबकि अराजनीतिक, शोषित, वंचित किसानों की मदद के लिए संगठन है और सत्ता में अगर देखा जाए, अगर वो ये कहते हैं कि हमें तो नहीं पता वो किस लिए गए हैं। उससे 2 दिन पहले वो कैबिनेट मंत्री बनाए गए थे ओम प्रकाश राजभर जी, तो उन्हीं की पार्टी है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जो हमारा संगठन है, वो हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो तो अभी मित्र हैं योगी आदित्यनाथ जी के, जिनकी मंत्रिमंडल में वो मंत्री हैं। तो हम तो एक बहुत बड़े सिस्टम से जुड़े हुए हैं, लेकिन पता नहीं उनको क्या निजी अपना हम नहीं कह सकते, वो वही बताएंगे। लेकिन हाँ, उन्होंने त्यागपत्र आज दिया। तो पहले तो उन्होंने राजनीतिक पार्टी की सदस्यता ली। दूसरी बात, उन्होंने अपनी तरफ से ही, हमारी तरफ से कोई एक्शन नहीं किया गया, उन्होंने ही अपनी तरफ से एक त्यागपत्र डाला है। और यहाँ तक कि एक उन्होंने गुमराह भरा भी पत्र डाला है कि युवा जिला अध्यक्ष को लेकर। तो युवा जिला अध्यक्ष का कोई महत्व ही नहीं है। उन्होंने तो जो है, उनको तो पहले ही प्रदेश अध्यक्ष पवन समाधिया जी, जो युवा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिन्होंने उन्हें बनाया था, उन्होंने ही उनको निष्कासित कर दिया। पूरी टीम भंग चल रही है, तो उनका तो दोबारा इस्तीफा डालने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो कार्यकारी जिला अध्यक्ष राजेश दीक्षित जी ने अपना इस्तीफा डाला, उसको एक्सेप्ट कर लिया गया। और क्योंकि इसलिए कर लिया गया, उन्होंने अपनी तरफ से डाला है कई बार और गलती भी उन्हीं की तरफ से हुई। तो हमारी तरफ से ना कोई गलती हुई है, ना ही हमने उनको निकाला है। उनके लिए हमेशा संगठन खड़ा रहा और हमेशा संगठन के और मेरे घर के गेट उनके लिए खुले थे, खुले हैं, खुले रहेंगे। हमारी उनसे कोई लड़ाई नहीं है। बस इतना और कहना चाहेंगे कि उनको राजनीतिक पार्टी पे जाने के लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। बस इतना है कि जिस तरीके से वो हमारे विश्वास पे दृढ़ नहीं रहे, तो संघर्ष में छोड़ के चले गए, तो वहाँ ना जाएं, वहाँ जहाँ पे हैं वहाँ पर मजबूती के साथ काम करें। हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। और दीक्षित जी को कभी भी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो संगठन 24 घंटे उनके लिए तत्पर रहेगा। हमने आपको पहले ही बताया कि संगठन से हटके, राजनीति से हटके हमने उनको स्थान दिया। वो स्थान आज भी हमारे हृदय में है और सदैव रहेगा। वो कभी भी किसी भी वक्त अपने छोटे भाई को याद कर सकते हैं। उन्होंने मेरे साथ कुछ भी किया हो, मैं उनके